वाह, ये रासायनिक खाद तो बड़े कमाल की चीज़ है। मेरी सब्जियां कितनी जल्दी बढ़ रही है। इस बार पूरा गांव मेरी सब्जियां खरीदेगा। अच्छा मुनाफा होगा। उसी समय पास में उसका पड़ोसी रामू अपने खेत में काम कर रहा होता है। वह मोहन की बात सुन लेता है और उसके पास आता है। मोहन भाई, ये रासायनिक खाद भले ही सब्जियां जल्दी उगाने में मदद करता है, लेकिन यह जमीन और हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैं तो अपने खेत में गोबर और प्राकृतिक तरीके से ही खेती करता हूँ। हा 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 हा। रामू, तुम्हारे ये पुराने तरीके अब किसी काम के नहीं रहे। देखना, मेरे खेत की सब्जियां तुम्हारे मुकाबले जल्दी बढ़ेंगी और जल्दी बिकेंगी और मुनाफा भी अच्छा होगा। तुम पीछे रह जाओगे। रामू शांत होकर अपने खेत में काम करता रहता है, जबकि मोहन अपने खेत में और ज्यादा खाद डालता है। अगले दिन सुबह मोहन और रामू दोनों अपनी अपनी सब्जियां लेकर गांव के बाजार में पहुंचते हैं। मोहन की सब्जियां ताजी, चमकदार और बड़ी दिखती है, वहीं रामू की सब्जियां थोड़ी छोटी और साधारण सी लग रही है। अरे मोहन भैया, आपकी सब्जियां तो कितनी बड़ी और सस्ती हैं। बस हमें तो ऐसे ही चाहिए। लोग तेजी से मोहन की सब्जियां खरीदने लगते हैं। दूसरी तरफ रामू के स्टॉल पर कुछ ही लोग आते हैं। लोग अभी शायद समझ नहीं रहे। मेरी सब्जियां भले ही कम मात्रा में हैं, लेकिन इनमें सेहत छिपी हुई है। वक्त ही बताएगा जीत किसकी होती है। मोहन अपने स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ देखकर खुश हो रहा है। हा 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 हा। देखा रामू, मैंने कहा था ना, ज्यादा उत्पादन और कम दाम में सब्जियां बेचना ही असली कमाई है। तुम अपनी धीमी खेती में लगे रहो, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। रामू मुस्कुराकर चुप रहता है। कुछ दिन बाद मोहन के घर और गांव के कई अन्य घरों में लोग बीमार पड़ने लगते हैं। सबको पेट में दर्द, उल्टी और कमजोरी की शिकायत हो रही है। मोहन के घर में उसकी पत्नी और बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। कल जो सब्जियां हम खा रहे थे, उसके बाद से सबकी तबीयत खराब है। बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मोहन चिंतित होकर गांव के डॉक्टर के पास जाता है। मोहन, तुम जो सब्जियां खिला रहे हो वो रासायनिक खादों से भरी हुई है। इनके कारण ही लोगों की तबीयत खराब हो रही है। ये सब्जियां भले ही दिखने में अच्छी लगे, लेकिन सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। यह सुनकर मोहन को गहरा झटका लगता है। वह अपने खेत की तरफ भागता है और अपने खाद वाले पौधों को देखता है। हे भगवान, मैंने मुनाफे की लालच में सबकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर दिया। मुझे रामू की बात मान लेनी चाहिए थी। मोहन रामू के पास जाता है, जो अपने खेत में काम कर रहा होता है। रामू भाई, तुम सही कह रहे थे। रासायनिक खेती ने मुझे बर्बादी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। मुझे माफ़ कर दो यार। क्या तुम मुझे सिखाओगे कि प्राकृतिक तरीके से खेती कैसे की जाती है? हा 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 हा। क्यों नहीं मोहन भाई, मुनाफे से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी ज़मीन और हमारी सेहत बनी रहे। आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे गोबर और पत्तों के जैविक तरीके से खेती की जाती है। रामू मोहन को जैविक खाद तैयार करना और सही तरीके से खेती करना सिखाता है। दोनों मिलकर खेत में काम करते हैं। धीरे धीरे मोहन की सब्जियां भी अच्छी और सेहतमंद होने लगती है। कुछ महीनों बाद मोहन और रामू के खेत अब प्राकृतिक खेती के उदाहरण बन चुके हैं। गांव के लोग भी अब इनकी सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं। मोहन गांव वालों को संबोधित करता है। दोस्तों, मैंने मुनाफे की लालच में रासायनिक खेती की और इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। लेकिन अब मैंने सीखा है कि प्राकृतिक तरीके से खेती कैसे की जाती है और प्राकृतिक खेती ही असली खेती होती है। ये हमारी सेहत और ज़मीन दोनों के लिए अच्छी होती है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सेहत और ज़मीन का ख्याल रखें। गांव के लोग ताली बजाते हैं। मोहन और रामू खुश होकर अपने खेत की ओर देखते हैं। प्राकृतिक खेती अपनाएं और स्वस्थ जीवन का आनंद लें।